मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसकी स्किन के रिलेटेड होती है, हेयर रिलेटेड होती है, हेल्थ रिलेटेड होती है, तो वो उन सबका सोल्यूशन एक ही रूफ के अंडर मिल सकता है। वो कैसे? क्रीम खाएंगे, आपको हो सकता है तुरंत सर्दी हो जाए, लेकिन वो सर्दी 2 से 3 दिन में ही ठीक होगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वैसे अडल्ट्रेशन हो गया। अब तो लोगों तो अंडे को भी नहीं छोड़े, अंडे में भी आ चुका है नकली अंडा, असली अंडा पहचानने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो और वेजिटेबल्स भी देखे तो गोभी वो भी को भी प्लास्टिक से बना के सर्व किया जाता है, कितना मुश्किल हो गया है। तो उस हिसाब से जितना आप शुद्ध और अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका। जानना चाहेंगे कि आपके स्क्रीन में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है, आपकी फेस में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है? अच्छा, मेरी हेयर फॉल काफी कॉमन हो चुका है, ये लाइफ स्टाइल है या फिर जेनेटिक्स प्रॉब्लम? भी मैंने किसी से पूछा था कि आपके बाल उड़ रहे हैं, कुछ लगाया कीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लगाता हूँ मगर सही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, खराब मत कीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। फिर आप देखिए, जो इंसान पहले आपको बुरा भला बोल रहे थे, फिर वही इंसान आपको उठ के बोलेगा शाबाश, मैं तो इसको जानता हूँ करके। मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम श्वेता है, हमारी बिटिया है। देखिए, भाई बहन में कॉन्फिडेंस बिल्ट अपने आप हो जाता है, वो तो बचपन से। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो नहीं, उनको कभी वो नहीं लगा। उनको हमेशा ये लगा कि जो भी कर रही हो अच्छे से करना, कुछ बन जाना और फिर पापा का नाम रोशन करना। क्योंकि हमारी जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी हमारी तबीयत हुई है, वो बहुत अच्छे से हुई है। और मेरे दिमाग में ये था कि चाहे कुछ भी हो, आई शुड जैसे मैं अपने पापा के नाम से जाने गई हूँ, there would be a day कि पापा मेरे नाम से भी जाने जाए। और इतनी रहमत रही है कि अब सिंस पापा नहीं रहे, तो अब थोड़ा बहुत मेरे भाइयों को भी वैसा महसूस होता है, प्राउड फील होता है जब उनको बोलते हैं कि आप श्वेता के भाई हो, तब उनको भी वो प्राउड फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, गलत डायरेक्शन पे तो नहीं गई हूँ। जी जी। कभी आपको लव शव का चक्कर? जितने दूर उतने सही। मर्तबा बोले थे, फिर से एक मर्तबा बोल सकती हैं आप? साथ में बोलते हैं। मालोगा ने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हैं हमारे श्वेता मैम, और बहुत सारे लोग जो है मैम को पसंद करते हैं। तो इनके पेशेंट बहुत सारी जगहों पर हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। और सिर्फ हमने किताबों तक अपने आप को सीमेंट कर रख दिया है। मैं तो यूं समझता हूं कि इंसान किताबों से भी बाहर आकर निकले तो उन्हें बहुत कुछ मालूम हो। इसका मतलब ये समझा जाए कि सिर्फ अगर आप रटते हैं तो जिंदगी बस वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको रटने के साथ साथ लोगों की कहानियों को भी समझना जरूरी है। एक सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए दूसरे की लाइफ को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और हमें ऑब्जर्व करने के साथ साथ उस पर अमल करने के लिए भी जरूरत है। फिर हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम गेस्ट की तरफ रूबरू करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। मैं मोहम्मद मकील रजा, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। हाय मैम, एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। द बीबीएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने अपना वो भी वक्त दिया सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैम, जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने और लड़कियों से कम बात करने की वजह से मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ खुद में, तो बताइए ऑकवर्ड फील को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ऑकवर्ड फील के लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, आप मिरर प्रैक्टिसिंग कीजिए, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस ऐड कीजिए, बस हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी रखनी हो और ऑकवर्डनेस आपको पूरी मतलब ख़त्म करनी हो,
तो एटलीस्ट दिन के आप अपने 5 मिनट अपने आप को आंख में आंख ढाल के मिरर के सामने देखिए, कांच के सामने, और बात कीजिए। तब किन से आपका बात करेंगे? कोई भी टॉपिक पे कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज खुद मैं से? ये करेगा, खुद से। तो वो ऑकवर्डनेस थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है, तब फिर आप आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए? और दूसरा प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके उतना लोगों के बीच में रहिए, घुल मिलिए, बातें कीजिए, उनकी सुनिए, ताकि आप उनसे कुछ सीखे, फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके करके। तो लोगों के साथ आजू बाजू घिरे रहिए फिर। तो सबसे पहले मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता मोहता है, मैं दिनहट्टा निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुछ बिहार, एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ असल स्किन केयर एंड वेलनेस। कितने दिन हुए इसका? असल को स्टार्ट हुए हुए हमने स्टार्ट किया था इसको 2000 फुल फ्लेज में स्टार्ट किया था, तो हम बोल सकते हैं 2021 में, लेकिन इसकी प्लानिंग हम 2018 से कर रहे हैं, और 2018 टू 2020 तक हमारा ये आइडिएशन पीरियड रहा है। हमारा जो सोच है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स पीरियड रहा है, और कुछ सीखने का पीरियड रहा था, क्योंकि बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा हॉल्ट भी रह चुका है। जी जी। बट उसके बाद फुल फ्लेज में हमने 2021 में स्टार्ट किया इसको। कोविड में मैम बहुत सारे लोगों का मतलब नुकसान हुआ, और आप भी बता रहे हैं कि मतलब आपका भी शायद इस तरह हुआ हो। नहीं, मैं हॉल्ट बोलूंगी, हमारा नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बोलूंगी 2020 कोविड मेरा गोल्डन पीरियड था। कैसे? क्योंकि उस टाइम मेरे को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोविड ऐसा था ना कि उस टाइम सारे सब कोई नेचुरल वेज में शिफ्ट हो रहे थे, घरेलू नुस्खों में, होम रेमेडीज में, आयुर्वेदा में, जो कि कोर कॉम्पिटेंसी है पूरे असल स्किन केयर का, आयुर्वेदा एंड 100% ऑर्गेनिक। तो उस पे सारे जन शिफ्ट हो रहे थे। जैसे आप देखे होंगे काढ़ा पी रहे थे लोग अपने घर पे बना के, कोई नीम का जूस पी रहा था, कोई सर्दी से बचने के लिए आंवला खा रहा था। तो ये सबके लिए सब कोई अपना अपना एक तरीका ढूंढ रहा था कोविड से बचने के लिए, उस टाइम के लिए, जो भी इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाए करके। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ, और लोग अपने सेहत का ध्यान रख रहे थे। जो लोग बोलते थे एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, योगा जरूरी नहीं है, हम काम में व्यस्त है, सबको धीरे धीरे अपनी हेल्थ दिखने लग गई। तो उस हिसाब से वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड रहा, क्योंकि मेरा पूरा काम ही उस पर डिपेंडेड है। में आपको क्या क्या फायदा हुआ? जितनी अवेयरनेस मेरे को 2018 और 2019 में फैलानी पड़ी, वो काम खुद ही लोग अपने आप कर रहे थे, वो अवेयरनेस अपने आप फैल रही थी। मुझे जितना एजुकेट करना पड़ा लोगों को, वो कोविड ने कर दिया लोगों को। तो उस हिसाब से मेरा गोल्डन पीरियड रहा है कोविड। स्टार्ट करने से पहले मैम, सबसे पहले हम जानते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ पाए, है ना, और उनके बैकग्राउंड के बारे में, ताकि जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको मोटिवेशन मिल पाए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट हों, उनके जो है लाइफ जर्नी को भी लिया जाए, ताकि उनको भी सुनने के बाद अच्छा लगे। तो आपकी लाइफ जर्नी में मैम ऐसी क्या खास चीज़ें रही है जो आपको लोग देखना पसंद करेंगे? क्यों देखेंगे लोग आपको? क्योंकि लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं बोलूँ आज के टाइम के जो जेन जी बोल सकते हैं, जेन अल्फा बोल सकते हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं, तो दे कैन रिलेट टू मी अ लॉट, बिकॉज हम लोग के सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट रहा है स्ट्रगल, जी जी। जो कर रहे हैं लोग और जो करते आ रहे हैं, और कुछ लोग है ना अभी भी कुछ ना कुछ अचीव करके भी थोड़ा और स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ और अचीव करने के लिए। हाँ, तो वो एक कंपोनेंट है जहाँ पे वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी, जो ये स्टार्ट करने की जर्नी थी, वो भी एक स्ट्रगल से शुरू की थी। एक स्ट्रगल होता है कि बीइंग अ गर्ल इन अ सोसाइटी, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो एक उसकी स्ट्रगल होती है करके, ठीक है। तो एक लड़की अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, अगर देखा जाए तो बिजनेस वर्ल्ड इज मेनली डोमिनेटेड, मेन डोमिनेटेड वर्ल्ड। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आपको बहुत धक्का मुक्का करके अंदर घुसना पड़ेगा जी। तो एक वो स्ट्रगल की जर्नी रही है मेरी। दूसरी मेरी एक और चीज़ है, जो आज के लोग हैं उनके मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसकी स्किन के रिलेटेड होती है, हेयर रिलेटेड होती है, हेल्थ रिलेटेड होती है, तो वो उन सबका सोल्यूशन एक ही रूफ के अंडर मिल सकता है। वो कैसे?
असल के पास आइए। और कैसे? तो असल के पास अगर हम आएंगे तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेगा? A to Z आप बताइए। आपका बस असल मेन कंपोनेंट एक चीज है। असल जो स्टार्ट जिस मोटिवेशन पे हुआ था वो था, इफ यू कैन नॉट ईट इट, डू नॉट पुट इट ऑन योर स्किन। जो चीज आप खा नहीं सकते वो आपकी स्किन के लिए भी सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक है। और जो आप खा सकते हो तो वो डेफिनेटली जो आपके पेट के लिए सही है, जो आपके गट के लिए सही है, वो आपके लिए भी सही होगा एक तरीके से। जी जी। तो असल उसी फिलॉसफी पे चलता है। तो हमने स्टार्ट किया था ये सोच के कि जितना हो सके हम अपना जो लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको थोड़ा सा हेल्प करें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट कॉज तक जाके उसको सॉल्व करें करके। जी जी। तो ये मेन मोटिवेशन था। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो मेरी जर्नी हुई थी मेरे जॉन्डिस के बाद से, जो मैंने असल स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी स्किन हमेशा से सेंसिटिव रही है, बट जब मेरी जॉन्डिस हुआ था तब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। एलर्जीज हो रहे थे, एलोपैथी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं मदद कर रहा था। बैठ के फिर देखा, समझा, पढ़ा, और लास्ट में जो होते हैं वही है हमारे मम्मी दादी के नुस्खे, होम रेमेडीज, वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा ईज आउट किया था। जी जी। तो उसके बाद से मैंने इस पे और रिसर्च किया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की इसके ऊपर, और फिर उसके बाद से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। जी। तो अभी आप कह रही थी मैम कि जॉन्डिस हुआ था आपको, फिर जो है घरेलू चीज़ों को आपने अपनाया। आज भी वो चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं देखी जाती है। जो पेरेंट्स होते हैं मतलब यानी कि दादी नानी होती है, वो कहती है कि बुखार आया है, वो कोई वहाँ से पौधा लेके आओ, उसको पीस के माथे पे लगा लो। हाँ, ठंडा पानी का पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो। तो के जुकाम हुआ है तो वो खा लो, अदरक खा लो, अदरक खा लो जुकाम के लिए। तो ये सब है एक्चुअली। पता है ये सारी चीजें बहुत पहले एंशियंट टाइम से आ रही हैं, बिकॉज टाइम इज बीन चेंजिंग, तो लोग फिर उसको भूल जा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या चाहिए ना, सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। अभी चाहिए अभी आ गया, जैसे इंस्टेंट खाना चाहिए, अभी ऑर्डर किया अभी आ गया करके। लेकिन एक चीज लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो हमारा शरीर है वो इंस्टेंट खराब हो सकता है, ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे आप अभी आइसक्रीम खाएंगे, आपको हो सकता है तुरंत सर्दी हो जाए, लेकिन वो सर्दी 2 से 3 दिन में ही ठीक होगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वैसे काम कर रहा है करके। तो ये चीज उनको समझना पड़ेगा लोगों को। और एलोपैथी और ये सब क्या होता है, एंड ऑफ द डे ये केमिकल है, वो आज आपको ठीक कर देगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपका शरीर को आगे जाके खराब ही करेगा। तो जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे आपके मम्मी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, जो पुरानी एंशियंट टाइम्स ऑफ वेदास में और इन सब में लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो कीजिए करके। उसको फॉलो करने से क्या फायदा होता है हमें? आप अगर पूछ रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है, तो अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो आयुर्वेदा में प्रॉपरली बताया गया है कि आप भी समझेंगे हमारे बॉडी पूरे 5 एलिमेंट्स के बनी हुई हैं। जी जी। ठीक है। और आयुर्वेदा भी पूरा 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ है हमारा। तो वो एक्चुअली अपने बॉडी का नॉलेज रख के ही आयुर्वेदा को लिखा गया था। तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। गिवन अ फैक्ट नाउ कि कितना पोल्यूशन, कितना केमिकल, पेस्टिसाइड्स, कितना एंटीडोट्स दिया जाता है हर चीज में, चाहे आप वेज ले लीजिए, चाहे आप नॉन वेज खाना ले लीजिए, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक्सपोजर तो मिल ही जाएगा जो नहीं खाना चाहिए। और एडल्ट्रेशन तो आज के टाइम का सबसे बड़ा मसला बन चुका है अगर देखा जाए तो। जैसे दूध में एडल्ट्रेशन हो गया, अब तो लोगों तो अंडे को भी नहीं छोड़े, अंडे में भी आ चुका है नकली अंडा, असली अंडा पहचानने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो और वेजिटेबल्स भी देखे तो गोभी वो भी को भी प्लास्टिक से बना के सर्व किया जाता है, कितना मुश्किल हो गया है। तो उस हिसाब से जितना आप शुद्ध और अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका शरीर रहेगा। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपके स्क्रीन में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है, आपकी फेस में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है?
अच्छा मेरी हाइड्रेशन, पानी पीजिए अच्छा, हाँ। और सीजनल खाना खाइए जो भी मिलता है सीजन के हिसाब से। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बीट रूट लीजिए। बीट रूट इज समथिंग वेरी अंडरस्टेटेड। डॉग नहीं होता है, वो है एक हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड वेजिटेबल बताया है, बट बीट रूट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप अपने लिवर के लिए ले लीजिए, चाहे अपनी किडनी के लिए ले लीजिए, आप अपने स्किन के लिए ले लीजिए, अपने गट के लिए ले लीजिए, सबके लिए इट्स वेरी गुड। एंड उसके बाद सीजनल खाना खाइए, जहाँ रहते हैं रीजनल खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और, मतलब मैं यहाँ पे रह के अब मैं इटली का खाना खाऊं तो नहीं, अब मैं बंगाल की हूँ तो मेरे को प्रॉपर अपना चाहिए चावल, जो बंगाल का चावल होता है तो आप वहाँ का खाइए। फिर अगर आप राजस्थान जा रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वहाँ की भाकरी खाइए, रोटियां खाइए, जो जहाँ का रीजन का खाना है वो खाइए, और सीजनल खाना खाइए। जी जी। तो वैसे आप कितनी लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं? मैं अगर देखा जाए तो हिंदी, मारवाड़ी, बंगाली, इंग्लिश, थोड़ा बहुत मैं तेलुगु बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत कन्नड़ा बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत स्पेनिश बोल अरे लेती वाह, हूँ। बहुत सारे लैंग्वेजेस। वो थोड़ा थोड़ा चलता है, और तमिल बोलना आता नहीं है, समझना हाँ। आता है। हमारे एज अ फर्स्ट गेस्ट हैं आप मरवाड़ी, है ना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, है ना। और रही बात कि मतलब मरवाड़ी मतलब बोलते हुए तो सुने हैं, लेकिन के सामने से हमको बोल रहे हैं, वो वाला फील नहीं आया है अब तक। अच्छा। तो अगर किसी को बोलेंगे कि आप खूबसूरत लग रहे हैं तो क्या बोलेंगे मरवाड़ी में? थे बहुत फूट रिया लाग रहे हो। अगर इसी चीज को बोलेंगे कि सब्सक्राइब करो तो क्या बोलेंगे? थे ई चैनल ने लाइक शेयर कमेंट करो और इन्हें सब्सक्राइब करो। और भी कुछ बोलना चाहेंगे तो, जैसे कि अगर आप नहीं देखते हैं तो देखिए। ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रिया है, ये लोग बहुत ही मेहनत तो पॉडकास्ट बना रिया है, लोगा खाने इंफॉर्मेशन पहुंचा रिया है। आन लोगा ने जरूर देखो, आन लोगा ने फॉलो करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना मत भूलिया। ओह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मतलब जो है उसका टोन था। लेकिन आप इतने लैंग्वेजेस जानती है तो कहाँ से आपको इतने लैंग्वेजेस के जो है नॉलेज आई? एक्सपोजर से ही नॉलेज है। इन बिल्ट, बॉर्न एंड बॉट अप इन बंगाल, तो यहाँ का लैंग्वेज ऑब्वियसली इज्जत से रेस्पेक्टफुली सीखा। हिंदी मेरी सेकंड लैंग्वेज रही है, मारवाड़ी बाय बर्थ हूँ तो वैसे आ गया। इंग्लिश स्कूल में थे तो, और यूनिवर्सली इंग्लिश चाहिए ही, तो उस हिसाब से। उसके बाद मेरा कॉलेज रहा बैंगलोर में, कर्नाटका में, तो मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ का सबसे पहले लोकल लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। ये एक मेरे को वो रहता है कि कुछ आए नहीं आए, लेकिन एक लोकल लैंग्वेज आना और वहाँ का लोकल खाना और वहाँ का लोकल कल्चर सीखना, जानना, वो मेरी एक वो मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है करके। तो उधर, और वहाँ पे सिंस हमारा कॉलेज था तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए, तो वहाँ से उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेजेस सीखी। और स्पेनिश कहाँ से सीखी आपने? वो हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम चलता था तो मैंने साइन अप किया था। आप बोल रही थी आप मरवाड़ी हैं बोल के, तो ये चीज़ काफ़ी मतलब ये देखी जाती है, लोग कहते हैं और कि मरवाड़ी मतलब चालाक होते हैं। नहीं, हम लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, हम चालाक नहीं, दिल के अच्छे तो होते हैं, बोलते हैं काफ़ी चालाक होते हैं। कहीं भी जाती हूँ मैं तो सबसे पहले उनके कल्चर्स को समझने की कोशिश करती हूँ और लैंग्वेजेस को सीखने की कोशिश करती हूँ। इस चीज़ को कोई अगर लाना चाहिए तो कैसे ला सकते हैं? जैसे मैं हूँ, मुझे मरवाड़ी बोलनी नहीं आती है ना, मैं अगर सीखना चाहूँ तो कैसे? आप जैसे मैंने सीखा, मेरे जो दोस्त लोग के सर्कल्स में हैं, जो दोस्त लोग हैं, मैं उनके साथ बैठती थी, मैं पहले उनको सुनती थी, फिर मैं उनको बोलती थी तुम मुझे सिखाओ, आप लोग मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो वो लोग मेरे को, जैसे हर लैंग्वेज का ABCD होता है, तो वो लोग मुझे पहले ABCD सिखाते हैं, फिर वो बोलना सिखाते हैं, और उनके साथ साथ रह के
फिर धीरे धीरे मेरे को भी वो हैबिट हो गया कि हाँ ठीक है। और कुछ तो भी आप जहाँ रहते हो, अब मैं ये बोलूँगी सबसे ज़्यादा, जहाँ रहते हो या कहीं की भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, ज़रूर उस रीजन के आप मूवीज़ या कुछ सॉन्ग्स या सब कुछ सुनते रहिए करके, उससे भी आपको बहुत फ़र्क मिलता है करके। लेकिन बात ये भी है ना कि ज़बान जो है वो कैच करना स्टार्ट move नहीं करेगी। कर पाती पूछिए है। लोगों को जिसकी लैंग्वेज है, वो वहां पे उनसे पूछिए इसका मतलब क्या है। ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। मतलब बहुत जन होते हैं जो दिमाग, जैसे हम लोग स्कूल में भी होते थे, क्वेश्चन होता था, सोचते थे कि स्टूपिड लगेगा, पूछते नहीं थे कि कहीं हम लोग को बेवकूफ नहीं बोल दे टीचर। तो उस हिसाब से ये मत सोचिए, ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। वो अच्छा हो, बुरा हो, स्टूपिड हो, कुछ भी हो, ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन एंड आस्क फॉर इट। माशाल्लाह। आपके जो है दादा परदादा कहाँ गए थे मैम? मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो राजस्थान के थे, और वो फिर बंगाल आए जी। फॉर बिजनेस पर्पस, बेटर अपॉर्चुनिटीज। फिर वो इधर आए, फिर इधर इन्होंने अपना काम स्टैब्लिश किया और आगे बढ़े, एंड नाउ एवरीथिंग इज हिस्ट्री। लेकिन नई जगहों पर जाने से, वहाँ पर रहने से, कहीं भी अगर कोई सोचते हैं कि मैं नई जगह पर जाऊँगा, तो काफ़ी स्टेबल होने के लिए वक्त लगता है, बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। यहाँ तक कि मतलब किसी का डेथ भी हो गया, उसको भी त्याग देना पड़ता है। तो ऐसे मोमेंट कभी आप लोगों में आए कि नहीं है? डेफिनेटली वो हर इंसान के लाइफ में आता होगा। मैं ये बोलूँगी, कहीं तक पहुँचने के लिए आपको एक्चुअली यू हैव टू मेक लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। जैसे मी कमिंग टू दिस पॉइंट वाज नॉट इजी। मैंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए। मैंने भी अपने काफ़ी क्लोज वंस को खोए हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, रिलेशन में हो, काफ़ी लोगों को यहाँ तक आने के लिए कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। चाहे कोई अच्छा खुशी का मौका हो, उसको भी सैक्रिफाइस, क्योंकि आपको कुछ बनना है करके। और कभी आपको, जैसे आपने बोला, किसी के गम में भी नहीं शामिल हो पाते हैं, क्योंकि जी, जी। आपके दिमाग में एक धुनकी चलती है कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है करके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं पहुंचने के लिए आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे एज आई कोट, जो हमारे फेवरेट शाहरुख खान है, जो मेरे भी बहुत फेवरेट एक्टर हैं करके, तो वो बोलते हैं कि जैसे उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो मैंने देखा उनकी जर्नी, तो मेरा भी एक है कि ख्वाब है कि हम भी कभी शाहरुख खान जैसी तरक्की पा ले करके। तो वही है, उन्होंने भी बोला कि सैक्रिफाइस बिना कुछ होता नहीं है। सेम यहाँ पे कभी कुछ भी पाने के लिए बिना सैक्रिफाइस नहीं हो सकता कुछ भी। आप जो सारा दिन भर क्या क्या करती हैं? उठने के बाद सो के उठती हैं, फिर क्या क्या करती हैं? मेरा बहुत ही सिंपल रूटीन है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना जो भी है सुबह का एक्सरसाइज होना या जो भी अपना मेडिटेशन होना है वो करती हूँ। फिर मेरे क्लाइंट के सेशंस होते हैं, जो मैं योगा सेशंस और ये सब करवाते हैं, एक्सरसाइजेस और का वो सब करवाती हूँ उनको। फिर उसके बाद असल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आती है उनको सॉल्व करते हैं। फिर उनका लॉजिस्टिक्स और ये सब देखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्ट्स बनना है, नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट पे रिसर्च होता है, वो सब देखते हैं। ऐसे दिन चला जाता है शाम तक। फिर back to little life, have little moments with family। उसके बाद हम लोग यही करते हैं नॉर्मली। आई जस्ट रेस्ट माई डे विद अ पीस ऑफ बुक विथ मी। क्या मिलता है उसमें? शांति मिलती है थोड़ी, थोड़ा कुछ पढ़ने पढ़ लो, थोड़ा बहुत कुछ लिख लो, बस हो गया। लोग कहते हैं ना कि मतलब पढ़ने से क्या होगा, इतना पढ़ के क्या होगा? मैं तो बोलूँगी बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लाइफ में कुछ करो या मत करो, लेकिन एजुकेशन ज़रूर लो। और मैं ये भी बोलूँगी, लाइफ में कुछ काम आए नहीं आए, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कुछ ना कुछ तो अपना कर ही लोगे। कर ही अगर लोगे। कुछ भी नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कि थोड़ी सी तो भगवान ने दी होगी ना हमें बुद्धि। तो आप बिग बॉस वगैरह देखती हैं? नहीं, हमारे पास ये सब का टाइम नहीं है। सॉरी, नो ऑफेंस, बट नहीं। सीरियल? नहीं, मैं अपने थोड़ा बहुत जो होता है वो थोड़ी सी मूवीज कभी फैमिली टाइम पे होता है तो देख लेते हैं, वो भी आई लव ओल्ड मूवीज। नया कुछ नहीं ज्यादा, बट ठीक है।
इस वीक में कौन सी मूवी देखी है आप? मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट कौन सी देखी। हाँ। थोड़ा दिन पहले देखी थी, 26 जनवरी को देख के आए थे, वो देखी थी, बॉर्डर 2 देखी थी। हाँ। उसका रिव्यू कैसा था? अच्छा था, बॉर्डर है, देश के लिए है, बस ठीक है, अच्छा लगा। तो सीरियल वगैरह नहीं देखती हैं आप? नहीं, ये सब कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। हमारे इंडिया में सीरियल काफी फेमस है नहीं, है ना, जिससे सीखने को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक चीज सीख जाती है लड़कियां, लड़ने झगड़ने। नहीं ये गलत है, ये लड़कियां झगड़ती नहीं है, वो एक्सप्रेस करती है, कभी कभी टोन चेंज हो जाता है उनका। हाँ। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो। अब वो टोन भी चेंज होता है जब उनके थोड़े हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, तब, अदरवाइज वो लड़ती झगड़ती नहीं है। अच्छा, एक लड़की को अगर कोई समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं वो, कोई फीमेल को अगर? जस्ट बी गुड टू हर, रेस्पेक्ट हर, दैट्स ऑल। इज्जत से बात कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, दैट्स ऑल, शी विल बी गुड टू यू। गुस्से में हो तो शाहरुख खान का गाना सुना दीजिए। कौन सा गाना? अब वो डिपेंड करता है लड़की को कैसे बेकरारी पसंद आता करके हमें छूना चाहिए। है। अब वो तो मेरे को भी नहीं पता, वो डिपेंड करता है। सबको तो शाहरुख खान पसंद ही है, तो फिर ठीक है। सही चल रहा है बाकी सब लाइफ में? हाँ, हमारा पॉडकास्ट सही चल रहा है तो? हाँ। आजकल हेयर फॉल काफी कॉमन हो चुका है, ये लाइफ स्टाइल है या फिर जेनेटिक्स प्रॉब्लम? आप ये एक्चुअली दोनों तरीके से देख सकते हो। एक तो जेनेटिक्स एक प्रॉब्लम हमेशा रहा ही है, बट लाइफस्टाइल आई विल से इट्स मोर ऑफ अ थिंग राइट नाउ, क्योंकि सिंस पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हमारी एयर क्वालिटी बहुत कम है, हमारा खान पीन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखा है करके, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू से दिस कि सारा ब्लेम आप जेनेटिक्स को मत दीजिए, थोड़ा सा इसका 70% अब श्रेय जाएगा लाइफस्टाइल को भी। रिसेंटली में भी मैंने किसी से पूछा था कि आपके बाल उड़ रहे हैं, कुछ लगाया कीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लगाता हूँ मगर सही नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक चीज समझिए, जब आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, एक तो आप समझिए वो आपका रूट कॉज आपको जानना पड़ेगा कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है। और यूजुअली मतलब एक तो अपना लाइफस्टाइल आप ठीक कीजिए, आप अपना खाने पीने का तरीका ठीक कीजिए, और मेनली होता है जो हमारा हेयर फॉल होता है वो हमारे गट से रिलेटेड होता है। हमारे शरीर में कोई भी चीज होती है वो हमारा गट से रिलेटेड होता है, क्योंकि गट इज आवर सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, क्या न्यूट्रिशन जाना है, क्या वेस्ट होना है, कितना किसको ऑर्गन्स को चाहिए, वो सब हमारा गट डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहले आप उस रूट कॉज को जानिए, उसको एग्जामिन करवाइए, और फिर उसके बाद आपको जो भी रिकमेंडेशंस दी जा रही है खाने को लेके, लगाने को लेके, हेयर फॉल रिलेटेड, उसको आप फॉलो कीजिए और डेडिकेटली फॉलो कीजिए। एक बार ऐसा भी होता है ना, बहुत टाइम आप देखोगे हफ्ता भर लगा लिया, रिजल्ट्स आ गया, अब तो बहुत सही हो गया, चलो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। जी। तो वो चीज आप मत कीजिए, जब तक आपका पूरा रूट कॉज डील नहीं हो जाता पूरा परफेक्टली, तब तक आप वो मत कीजिए करके। क्या मैन और वुमेन के हेयर फॉल होने का रीजन एक ही सेम हो सकते हैं? हाँ, सेम और डिफरेंट दोनों। अगर देखा जाए मैन और वुमेन का हेयर फॉल देखा जाए, तो आप एक चीज देखिए, मेल का जो हेयर फॉल होता है वो मेल पैटर्न बॉल्डिंग होता है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और फीमेल्स के हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेम होता है, इट्स ऑलवेज डिफरेंट। तो आप फीमेल का उसमें फैक्टर्स होता है, जैसे उनको पीसीओएस है या पीसीओडी है, कि उनको थायराइड है, कि डायबिटीज है, अलग हार्मोन इम्बैलेंसेस है, वो देखना पड़ता है। मेल पैटर्न बॉल्डिंग में आपको ये देखना पड़ता है कि मेल के हार्मोन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं करके, वो भी एक फैक्टर हो जाता है उनके हिसाब से, ठीक है। और फिर एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स टू योर गट, व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। लोग हेयर ऑयल चेंज करते हैं, क्या ये सच में हेल्पफुल होता है? On the upper note, to surface area, hair oil is very good to nourish your hair, to freeze जो फ्रीजिंगनेस होता है बालों को वो हटा के उसको सॉफ्टन आउट करने के लिए, that's a very good one। लेकिन
डीपर रूट्स को ट्रीट करना होता है। जी। ठीक है, हेयर ऑयल का हम रूट्स, पूरे रूट्स तक अंदर तक नहीं जाते, ऊपर ऊपर के रूट्स तक हेयर ऑयल उसको कवर कर सकते हैं, आपके आउटर हेयर को कवर कर सकते हैं। टू गो ऑन द डीपर साइड, उसके लिए आपको फिर प्रॉपरली आपको जो भी हम लोग रिकमेंड करें आप उसको फॉलो करें और फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो असल के पास कुछ है hair के बिल्कुल लिए? है, हेयर हमारे पास हेयर रिलेटेड एक पूरा हेयर रेंज है। एंड आपको अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए कस्टमाइज भी करते हैं और कस्टमाइज करके फिर आपको देते हैं। जिनके पास हेयर नहीं है तो उनके लिए आप प्लीज हमें अप्रोच कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को लेके और फिर हम आपको सॉल्व करके देंगे। किसी के अगर बाल टूटते हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह, झड़ते हैं तो टिप्स वगैरह? सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए आपके बाल टूट क्यों रहे हैं, अगर देयर इज अ सडन चेंज इन योर वेट वेदर इट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज, तो आप देखिए पहले अपने सिम्टम्स देखिए पहले। देयर इज अ अगर आपके शुगर क्रेविंग्स इंक्रीज हो रहे हैं वो देखिए। गेट योर विटामिन डी चेक्ड, विटामिन B12 चेक्ड फॉर योर हेयर। और क्योंकि हेयर की थिकनेस, वीकनेस सब कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हमारा ओमेगा 3 ये सब भी एक मेजर फैक्टर रहता है, आयरन, जी। जिंक, ये सब। ठीक है, ये सब का डेफिशिएंसी इसके वजह से भी हेयर टूटता है। ठीक है, और मैं हमेशा एक और चीज देखी हूँ जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, ये चीज करिए। आप लोग हमेशा जब भी बाल उलझते हैं ऊपर से कोम करते हैं तो जी। और ज्यादा टूटते हैं। ऑलवेज ट्राई टू कोम नीचे से उलझा निकाल निकाल के, उलझन निकाल के आप ऊपर तक चाहिए। एंड नेवर कोम योर हेयर व्हेन इट्स वेट, उसको सेमी ड्राई होने दीजिए, थोड़ा ड्राई होके तभी आप कोम यूज कीजिए। गीले बालों पे कभी कोम मत कीजिए। लड़कियां ट्राई करती हैं गीले बालों पे अक्सर। ड्रायर यूज करते जी हैं। जी। हाँ, तो उस टाइम के लिए मैं बोलती हूँ प्लीज वो हीट प्रोटेक्शन होता है वो लगा के आप कीजिए। डू नॉट पुट हीट, क्योंकि वो जला देता है आपके बालों को एक तरीके से। तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड करती हूँ ऑलवेज यूज अ हीट प्रोटेक्टेड। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल हो, जितना आपसे हो सके, प्लीज उसको नेचुरली धूप में सुखाइए या नॉर्मली सुखाइए। हो सके तो जैसे एंशियंट वेदास और में एंशियंट टाइम्स में जैसे आप देखे होंगे रानी महारानी और बेगम साहिबा सब धूप से सुखाती थी, बाल रहते थे पीछे धूप लगाती थी। तो वो आजकल वो भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। धूप से सुखाइए, उससे क्या बाल स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा ब्रेकेज का जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, सिम्टम्स टूटने का। तो हो सके तो आप नेचुरली ड्राई होने दीजिए, नहीं तो धूप में सुखाइए, नहीं तो धूप लगा के सुखाइए। क्या ये सच है कि स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है कि ये स्ट्रेस के वजह से भी बाल झड़ते हैं। डिपेंड्स ऑन द कॉर्टिसोल लेवल ऑफ द बॉडी। और मेल और फीमेल में कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल हमेशा डिफरेंशिएट होता है। तो वो आप दिखा के, समझ के, फिर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाइए। इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? उसके लिए बैठ के हम लोग, जैसे असल में हम लोग करते हैं, हम लोग बैठ के पूरा हिस्ट्री निकालते हैं, आगे पीछे कोई सिम्टम्स रहा है या कोई डिजीज रहा है। एक टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं जो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स चेक होते हैं, मिनरल्स चेक होते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं उसको। क्या खाना सिर्फ हेल्दी होना चाहिए या फिर टाइमिंग भी जरूरी है? खाना हेल्दी भी होना चाहिए और टाइमिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है कि आप कब खा रहे हो करके। इसके लिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे डिनर कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे लंच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपका डिनर 7:30 7 o'clock तक हो जाना चाहिए, क्योंकि डिनर वी वुड ऑलवेज प्रेफर बिफोर सनसेट इज बेटर। ब्रेकफास्ट का एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, 7 to 8। एनीथिंग ब्रेकफास्ट, यू वेक अप विद इन 30 minutes यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट। तो एक ह्यूमन बॉडी को जैसे कितने बजे तक सुबह मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए एक आदमी आपका को? स्लीप साइकिल 6 आवर्स का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सिंस सभी हम लोग एक बिजी वर्ल्ड में रहते हैं, सो इट विल बी वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर मी टू टेल एन इम्प्रैक्टिकल टाइम। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में बात ये करते थे कि हम लोग रात को सो जाते हैं जल्दी, दिन में सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। जाते हैं। हाँ, अभी नहीं वैसे हम बता सकते, किसी के नाइट शिफ्ट्स होते हैं,
किसी के मॉर्निंग शिफ्ट्स होते हैं, सो इट विल बी वेरी इनप्रैक्टिकल फॉर मी टू से समथिंग लाइक दैट, बट ऑलवेज मेंटेन दैट यू हैव अ प्रॉपर 6 hours ऑफ साइकिल ऑफ स्लीप एंड देन यू प्लान योर डे एंड मील्स अकॉर्डिंगली। सोने के कितने घंटे बाद या फिर मिनट्स के बाद हम डिनर कर सकते हैं, या फिर करना चाहिए या जरूरी है? देखिए 2 से 3 घंटे का गैप रखिए रात को सोने से पहले डिनर के लिए, अपना इतना गैप मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट आप जैसे ही उठते हैं उसके 30 to 40 मिनट्स में आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपका लंच इन जनरल हम बता रहे हैं ये रूटीन, और इन आपका लंच 1:30 तक हो जाना चाहिए, 1:30 तक आपका लंच शुड बी कंप्लीट। इस रूटीन को अगर कोई फॉलो करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स नजर आ सकते हैं उनके लिए? If you're trying to lose weight, you're gonna have you will be losing some good inches, then your body is gonna feel little more lighter, you will feel little more energetic, लेजीनेस नहीं रहेगा बॉडी में, और ये आपका हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए सही लाइफस्टाइल है, सो स्टे इन अ डिसिप्लिन वे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लंच के टाइम पे वो चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्टमक लाइनिंग को खराब कर रहे हैं करके, एंड दैट विल लीड यू टू गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, सो वो नहीं करना चाहिए कभी भी। डिनर के टाइम पे वो कुछ और फास्ट फूड जैसे सामान खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके लिए? नहीं, मत खाइए। दिस आर नॉट हेल्दी फूड्स, आई वुड नॉट से टू ईट इट। मत खाइए, घर का खाइए, गरम खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, पुलाव खाइए, प्लीज घर का खाइए। स्किन प्रोडक्ट्स चूज करते टाइम एक इंसान को क्या क्या ध्यान पे रखना चाहिए? अपनी स्किन टाइप को समझिए पहले, आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, मिक्स है, सेंसिटिव है, क्या है, सुपर सेंसिटिव है। जब तक आप अपनी स्किन टाइप नहीं समझेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो आप प्रॉपरली अपनी स्किन को एग्जामिन करवाइए, अपना टाइप समझिए, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स क्या है, एलर्जीज क्या है, वो डिस्कस कीजिए, और फिर समझिए उसको, और फिर अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। हम अपने स्किन टाइप्स को कैसे समझ सकते हैं? ऑयली स्किन शक्ल पे दिख जाता है, यू कैन फील द लिटिल ऑयलनेस अपने फेस पे आप टच करोगे तब। ड्राई स्किन में आप देखिए, आप अगर स्किन ड्राई होती है तो आप जैसे ही स्क्रैच करोगे एक वाइट लाइन आ जाएगी, या एक वाइट लाइन आ जाती है। सेंसिटिव स्किन है, वो स्किन होती है तुरंत रेड हो जाती है। और कॉम्बिनेशन स्किन कैन बी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, वो सेंसिटिव ड्राई हो सकती है, वो ऑयली ड्राई हो सकती है, वो कोई भी टाइप का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बस कॉम्बिनेशन स्किन। तो आप उस हिसाब से पहले देखिए अपनी स्किन को। अगर हमारे स्किन ऑयली स्किन है तो हम क्या यूज करें और क्या यूज ना करें? अगर आपकी ऑयली स्किन है, आई वुड रिकमेंड आप पपाया एंड ग्रीन टी असल का जो फेस वॉश है वो आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और जो आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए हमारे पास सैंडलवुड फेस वॉश है, चंदन फेस वॉश, आप वो यूज़ कीजिए। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उसके लिए राइस वाटर का जो फेस वॉश है वो यूज़ कीजिए असल का। कुछ फायदा होगा असल का यूज करने से? बिल्कुल बिल्कुल होगा, सबको मिला है, सबको होगा। ऑर्गेनिक फूड्स और नॉर्मल फूड्स में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो मेंशन होता है लेबल के हिसाब से, दे आर मेंट 100% ऑर्गेनिक, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, पेस्टिसाइड्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वेरियस जहाँ पे वी सी द नॉर्मल फूड्स, दे माइट कंटेन द एक्सपोजर्स ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग यूज्ड ऑन इट। तो बस यही डिफरेंस है। कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को स्किन के रिलेटेड? एक चीज, अपनी नींद पूरी कीजिए सबसे पहले। ऑलवेज 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 अप्लाई सनस्क्रीन, नो मैटर व्हाट वेयर यू आर, अप्लाई अ सनस्क्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन टू योर स्किन, पानी पीजिए, डिटॉक्स वाटर्स होती हैं वो भी लीजिए, वो सब आपको हम लोग के चैनल्स पे मिल जाएंगी, वो लीजिए। एंड हैव अ गुड फूड जो डाइजेस्ट इजीली हो जाए, जिसको ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मेहनत नहीं करनी पड़े शरीर को, तो वो खाइए। हैव फ्रूट्स, हैव सीजनल फ्रूट्स, वो भी लीजिए। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में और नॉर्मल जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? ऑलवेज रीड द लेबल्स,
ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट्स में मेनली वहाँ पे होता है कि केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ एज अ गुड सेलर and to give a good advice to the consumer, always read the back of your label of the products. लेबल में क्या लिखा हुआ है करके, क्योंकि जो लेबल में लिखा होता है वही इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं कंपनी उसको। और जो केमिकल्स होते हैं आप उसमें देखिए कितना परसेंटेज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ केमिकल बॉडी में स्किन के लिए यूज हो रहा है लगाने के लिए, जो सही नहीं है। ऑलवेज रीड द लेबल, वहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू FSSAI रूल्स, जो भी ज्यादा की मात्रा में होता है वो स्टार्ट में रहता है, जो कम की मात्रा में होता है वो धीरे धीरे एंडिंग में आता है। तो हमेशा अपना लेवल देख के वो चीज को समझिए। तो क्या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमको बेनिफिट्स नज़र आते हैं या फिर जो है डाउनफॉल होता है कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कुछ? लॉन्ग रन के लिए तो केमिकल्स हमेशा से ही खराब रहा है। कब केमिकल सही रहा है? अगर आप देखा जाए जी। फूड पॉइजनिंग केमिकल वाले गंदे खाने से होती है। वो गंदा खाना होता कैसे है? जब फंगस लग जाता है वो अपना केमिकल रिलीज करता है, तब वो खाना, वो फंगस उसको धीरे धीरे बैक्टीरियाज उसको गलाते हैं, ठीक है, और तभी तो फूड पॉइजनिंग होती है। तो वो धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको पता चलेगा। आपका शरीर खराब हो रहा है वो ओवर द पीरियड आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा उस चीज से, बट अभी नहीं पता चलेगा आपको। गंदा खाना में क्या क्या आ सकता है? वो सबसे पहले आता है आपका पैकेज फूड्स, आपका चिप्स हो गए, आपके लेबल में लिखे हुए आइसक्रीम्स हो गए, जो एक्चुअली आइसक्रीम्स दूध से नहीं बनते हैं जी। जो मिल्क, आप देखिए लेबल में हमेशा लिखा रहेगा मिल्क सॉलिड्स, उससे बनते हैं। क्रीम बिस्किट्स हो गए जो बच्चे इतने शौक से खाते हैं, वो कभी नहीं देने चाहिए उनको। वो एक हिसाब से कुछ नहीं है, इट्स मिल्क सॉलिड इन एन हाइड्रोजनेट फॉर्म, इट्स नॉट एक्चुअली द क्रीम ऑफ द मिल्क, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जितने भी फास्ट फूड्स हो गए, बाहर का खाना खाना हो गया, वो सब हमेशा अवॉइड कीजिए। जैसे सबका फेवरेट मोमोज, मैदा। मैदा इतना खराब नहीं है, लेकिन हम मैदा एक हिसाब से बॉडी को डाइजेशन होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैदा अवॉइड करते हैं। और हर चीज का देखिए हमेशा एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है और टेस्टी ऑल्टरनेटिव्स भी होता है ना। तो आप वो बना सकते हो। जैसे आज मैदा का मोमो है, तो मैदा का मोमो आपको क्यों खाना है जब आप उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव खा सकते हो। जैसे राइस पेपर मोमोज होते हैं, आप वो खा सकते हो। आप अगर रागी का एक डिश होता है जिसमें रागी का इंस्टेड ऑफ मैदा आप यू कैन यूज रागी करके स्टफ करके, तो वो मोमो जैसा ही टेस्ट करता है। तो आप रागी का आटा यूज कीजिए और बनाइए, रागी के मोमोज बनाइए। जैसे मार्केट में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स ऐसे भी आते हैं जो आपका मैदा से बना हुआ आता है, और तो उसको खाना कैसा है हमारे शरीर के लिए? बिल्कुल सही नहीं है। ये मैदा और बाहर का खाना तो एकदम भी सही नहीं है। देखिए आज हम लोग जिस टाइम पे रहते हैं, ये बाहर का खाना हम लोग कम्प्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते। कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो खाएंगे ही, कहीं ना कहीं तो मतलब ऐसा होगा कि चलिए, बहुत बार होता है कि घर वाले ही बोलते चलो बाहर का कुछ खा के आते हैं करके। वंस इन अ वाइल इज ओके, हैविंग इट एवरी डे इज अ प्रॉब्लम। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, वो अब खाना बना नहीं सकते, ठीक है। अब वो बाहर का ही खाते हैं, खाते थे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी होता था उनका, क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर का खा खा के उनके पेट को अल्सर हो गया। उसको हमें ठीक करने में वो हुआ, और वो खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीने लगे उनको, उनका पेट को खराब होने में। लेकिन वो चीज को हील होने में 1 साल लग गया। पेट वापस अपने नेचुरल हेल्दी वे में आए, वो उसको करने में 1 साल लग गया। तो वो 2 महीने जो मस्ती मस्ती में अवॉइडेंस में खाया गया, उसका इलाज का ट्रिपल खर्चा तो उनका पेट को ठीक करने में लग गया। इसीलिए बोलते हैं बाहर का मत खाइए, जितना अवॉइड हो सकता है कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इससे क्या समझी जाए कि मतलब जो है बाहर के खाने जो है हमारी सेहत को नुकसान दे सकता है? एनी डे आपको जो खाना है आप घर पे बना के खाओ।
ऐसा आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रेसिपी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, आराम से यूज़ कीजिए, खाइए। आज पुराने टाइम पे हमारी मम्मियाँ और क्या बोलती थी, जो खाना है बोलो बना देंगे, बाहर का नहीं खाने देंगे। तो घर का इसीलिए तो कुछ तो सोच समझ के बोलती थी कि हम बना देंगे। आज अगर हम लोग भी जिद करते थे बचपन में कि हमें बाहर का समोसा खाना है करके, खाना है जी। घर पे बना देगा, बाहर का नहीं खाने देगा, ऐसे ही बोलते थे जो बोल वैसे। तो सीधी सी बात है, जो भी खाना है आप घर पे खाइए, हेल्दी वे में खाइए, फ्रेश खाइए, गर्मा गर्म खाइए। अगर कभी आपको चीट करने का मन भी किया तो उस हिसाब से घर पे खाइए। गर्मा गर्म खाने में मतलब क्या फायदा है? गर्मा गर्म खाना और ठंडा खाना में ये है कि ठंडा खाना इज अ डेड फूड, गरम खाना इज एन अलाइव फूड। मतलब वो आपके शरीर पे ज्यादा आहार देता है, आपके शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस खाने को तोड़ने के लिए, वो जितनी रिक्वायर्ड है वो उतनी ही करेगा। बाहर का जो खाना है, जो ठंडा खाना है, उसको हम लोग डेड फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है और वो प्रिजर्वेटिव से वो सेव किया हुआ है। आज रेडी टू ईट मिक्सेस होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, वो कब का बना हुआ है। और उसको कितना आप एक चीज नॉर्मली सोचिए, आज आप घर पे खाना बना रहे हो, ठीक है, आप घर का खाना एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, 3 दिन चल गया, वही आपका रेडी टू ईट फूड 1-1 साल चल रहा है, कैसे चल रहा है? सोचिए, नुकसान देगा। नुकसान देना ही है वो। इससे अच्छा आप घर का खाइए और गरम खाइए। तो गरम कितना खाना चाहिए और कहाँ तक खाना चाहिए? अभी हमारा पॉडकास्ट देख के किसी के मन में आया तो गरम खाने बोली है, श्वेता जी जो है गरम खाने बोली है, तो श्वेता जी के बातों पर अमल करने के लिए गरम खाना पड़ेगा हमें। तो बनाया और निकाल के शुरू हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन रहा है, वो आ रहा है आपके टेबल पे, सर्व कीजिए, गरम खाना खाइए। देखिए, अब आज के टाइम पे जब हम लोग बोलते हैं एज एन इंडियन कल्चर, हम लोग ऐसे ही नहीं, इंडियन कल्चर इज द वास्ट एंशियंट कल्चर करके, एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो। आज पुराने अभी बाहर के लोग बोल सकते हैं हम लोग देहाती होंगे, ये होंगे, वो होंगे, हाथ से खा रहे हैं करके, जी जी, ठीक है, लेकिन हाथ से खाना हमारे कल्चर में हमेशा से था, और आयुर्वेदा में भी हमेशा से ही है। क्या होता है, हमारे फिंगर्स में सेंसेशन होती है, जैसे ही वो खाना टच करता है गरम, हमारा सलाइवा ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारा ब्रेन और हमारा पेट में भी एक होता है ना, और मच जाता है जल्दी जल्दी वो मुंह में जाए करके। तो वो सेंसेशन, वो फीलिंग वो आप महसूस कर सकते हैं करके। तो वो आप जब खाएंगे तो आप तुरंत गरम खाइए, वो आपके शरीर को भी अच्छा लगेगा, आपके माइंड को भी, आपको शांति मिलेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल। जिससे क्या होता है, वंस योर बॉडी इज सेटिस्फाइड, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड, सो यू विल हैव लेस ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर बॉडी। कितना गरम करना चाहिए? उसका कोई हिसाब नहीं है, एकदम उबलता हुआ भी नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का जो अपन खाना खाते हैं वो खाइए। जी जी। आजकल थायराइड और डायबिटीज अक्सर लोगों में पाई जाती है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इट्स अ लाइफस्टाइल। थायराइड और डायबिटीज आर, अगर मैं बोलूँ राइट नाउ, इज एट द पीक राइट नाउ। एवरी सेकेंड पर्सन हैज ईदर डायबिटीज और दे हैव अ थायराइड प्रॉब्लम, ठीक है। और इसका मेन कारण हमारा हो गया इंसुलिन स्पाइक भी हो जाता है, जो डायबिटीज का मैं बता रही हूँ। तो ऑलवेज हैव अ चेक ऑन द फूड यू आर ईटिंग, इट्स नॉट ऑलवेज द शुगर विच इज अ कल्प्रिट, इसमें इट्स द फैट विच यू आर टेकिंग इन। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बोलूँ तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक इसको ट्रिगर करता है, क्योंकि आज के टाइम पे सब कोई स्ट्रेसफुल तो है, सब है। तो उसको हम लोग जितना हो सके कोशिश कीजिए, थोड़ा मेडिटेट करके कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए करके। क्या थायराइड वाले पेशेंट को अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज ये 2 चीज़ है जिनको उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स अवॉइडेड है उनके लिए, वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और अपने प्रॉपर रूटीन में और डिसिप्लिन से आगे बढ़ना चाहिए, लाइफस्टाइल जीनी चाहिए उनको। क्या क्या खाना चाहिए, क्या और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? Anything which is packaged, anything which is not good for your body, anything which is fried,
लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ये सब एग्रीगेटेड ड्रिंक्स, ये सब नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसे आपके कैबेज, पत्ता गोभी हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब थायराइड पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। रैदर हैव आंवला, बीटरूट लीजिए, सूप्स लीजिए, वी हैव अ वैरायटी ऑफ सूप्स, वो सब लीजिए। कोई अगर अपने घर में सूप बनाना चाहे तो आप कौन सा, मतलब कौन से ऐसे मतलब फल का या फिर जो है नेचुरल फ्रूट्स का मतलब सूप बनाने कोई सा भी, टमाटर बना लीजिए, स्वीट कॉर्न बना लीजिए, पंपकिन बना लीजिए। कैसे बनाया जाएगा उसको? हल्का सा घी में थोड़ा सा जीरा डाल के उसको थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए, सॉफ्ट कर लीजिए पंपकिन को, या तो सीटी में थोड़ा सा मरवा लीजिए कुकर में, और फिर उसके बाद आपको जो भी अपनी सीजनिंग डालनी है, जैसे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हो गया, नमक स्वाद अनुसार हो गया, वो सब डाल के उसको बना के आराम से पीजिए। बाकी रेसिपीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा अगर कोई पिएगा इस 1 वीक, अगर आपकी बात हमारे पॉडकास्ट देखने के बाद कंटिन्यू किसी ने पिया तो इसका बेनिफिट्स क्या नजर आएगा उनको? Their body feel light, their mood swings gets downer and better, hormones थोड़े better aligned हो जाएंगे करके, एंड उसके बाद आप देखिए आपका खुद का बॉडी आपको खुद इंडिकेशन देना चाहेगा, दैट हैवीनेस इफ यू आर फीलिंग इन द बॉडी दैट विल गो ऑफ एंड यू फील बेटर एंड लिटिल मोर हैप्पियर। डायबिटीज वाले पेशेंट को शुगर अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? डायबिटीज पेशेंट को तो सबसे पहले शुगर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीजेज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, द इंसुलिन राइज इन द बॉडी, तो ऑब्वियसली आप इसको अवॉइड कीजिए। और ये सिर्फ शुगर की ही बात नहीं है, चाहे आजकल वो भी चल रहा है शुगर नहीं तो आप गुड़ ले लो, तो मैं तो बोलूँगी गुड़ भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि दोनों की कैलोरीज तो सेम ही है, दोनों ही लेना अच्छी बात नहीं है। और it's not always the sugar which is triggering the diabetes person. It can be other factors as well also, like as I said, tension, जो बहुत लेते हैं लोग आजकल, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, खाने पीने पे ध्यान नहीं होना करके, देन वीट, गेहूं इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर डायबिटीज पीपल। हम लोग बोलते हैं वीट अवॉइड कीजिए करके, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर कोई चीज़ खाना चाहिए, आपकी सलाह क्या होगी? वो स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी आती है वो खाओ, वो बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ के लिए। उसको कैसे खाया जाएगा? नॉर्मली जैसे भी आपको खाने का मन है, उसको आप पराठे के रूप में खा सकते हो, नॉर्मली बॉईल करके खा सकते हो थोड़ा सा नमक के साथ आराम से, उसका आप सूप बना के पी सकते हो, इस हिसाब से आप सेम कंडीशन रहेगा पहले जैसा। हाँ, और दूसरा एक हर्ब आता है पनीर डोडा करके, डायबिटीज लोगों के लिए हम वो रिकमेंड करते हैं, रात को भिगाएं, दिन में उसका पानी पी लें, उससे बहुत आराम मिलता है। कभी आपके पास इस तरह के पेशेंट आए जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं और वो काफ़ी घबराया हुआ है, आपसे बोल रहे हैं कि मुझे शुगर खाने का मन कर रहा है, यानी कि चीनी खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या खाऊं? हाँ, बिल्कुल आए हैं, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के ये रहते हैं कि बहुत जन स्वीट टूथ होते हैं ना, मीठा के उसके चलता नहीं है करके, तो उनके लिए तब मैं बोलती हूँ अगर इतना ही है तो आप डार्क चॉकलेट खाओ। 1 बाइट ऑफ अ डार्क चॉकलेट कैन एक्चुअली लोअर डाउन योर क्रेविंग्स, तो आप उस हिसाब से फिर एक डार्क चॉकलेट मुंह में ले लो करके। कौन सा फ्रूट्स थायराइड वाले पेशेंट के लिए बेटर है? फ्रूट्स थायराइड के लिए गुआवा इज गुड, पोमेग्रेनेट इज गुड, देन आप ऑरेंजेस ले सकते हो, कीवी ले सकते हो, ये सब आप ले सकते हो, सिट्रस में फ्रूट्स ये सब ले सकते हो आप। एक शुगर वाले पेशेंट के लिए वाइट चीनी सही है या फिर जो है काला नमक? शुगर वाइट चीनी तो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी के लिए, तो ऑब्वियसली काला नमक ही सही होगा, तो हैव जिंदा नमक, काला नमक, हैव दैट इज अ बेटर ऑप्शन। क्या डाइट को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आपकी डाइट ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, आप कंट्रोल्ड है। हर चीज़ में अगर मेडिसिन लेने लग गए तो फिर कैसे चलेगा बोलिए? कुछ लोगों को नींद नहीं आती है मेडिसिन ले लिए। देखिए फैक्टर होता है क्या चीज़ के वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, किसी को टेंशन के वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी को ओवरथिंक के वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी को डिप्रेशन है तो नींद नहीं आ रही है, किसी को डिस्टर्ब स्लीप हो रही है,
तो हर चीज का एक डिफरेंट फैक्टर होता है, तो वो हर डिफरेंट फैक्टर के लिए एक ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता है। तो पहले हम लोग उसका रूट कॉज जानते हैं और फिर हम रिकमेंड करते हैं करके। यानी कि हर चीज में मेडिसिन लेने से पहले किसी से सलाह लेना जरूरी है। जानकार लोगों से सलाह लीजिए, प्लीज इंस्टाग्राम डॉक्टर मत बनिए। जिनको जानकारी है उनसे आप सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो देख लिया उस पे भरोसा मत कीजिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, है ना, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और शुगर वाले पेशेंट अक्सर उनको देखा करते हैं, मतलब देखने के बाद वो उस पर अमल भी करते हैं। तो क्या इससे मतलब उनको सेफ फील हो सकता है या फिर नुकसान बहुत, क्योंकि मेरे पास मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, हमने ये देखा था, इसके ये हो गया, हम ये पीना शुरू कर दिए, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम वही बोलते हैं, हर चीज जो बोली जाती है वो सही नहीं है, और हर चीज जो सुनी जाती है वो सही नहीं है। आप अपने शरीर के साथ खेलना बंद कीजिए, ठीक है। बात यही है, सुनो सबकी, करो अपनी। शरीर आपका है, बॉडी आपकी है, कल को आपको कुछ हो गया तो कोई नहीं आने वाला देखने, सिर्फ एक अफसोस जताएंगे, और जो होना है आपके साथ आपको ही देखना है। तो प्लीज ये सब कुछ भी फॉलो मत कीजिए, प्लीज एक जानकार इंसान के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, भले ही स्टूपिड से स्टूपिड, नॉर्मल से नॉर्मल, छोटा से छोटा डाउट हो, बट क्लियर कीजिए उनसे। जैसे आपने कहा कि सुनो सबकी करो अपनी, है ना, जैसे मैं वीडियो देख लिया, मुझे डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, देख लेने के बाद उसने कहा कि वो खाओ वो खाओ वो खाओ, XYZ कुछ भी, फिर मैं खा लिया बगैर सलाह लिए, बगैर किसी से पूछे, तो उस वक्त अगर नुकसान होगा तो फिर तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट गाय इज नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर हेल्थ। उसको वो वीडियो बनाना था, वो वीडियो बना दिया, उसको अपना व्यूज चाहिए था, वो व्यूज ले लिया। बट आप देखिए वहां पे डिस्क्लेमर में भी होता है कि आई एम नॉट अकाउंटेबल, वो हर वीडियो में ये डालता होगा। आपका हेल्थ आपके हाथ में है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस सोच से अपना हेल्थ ठीक करवा रहे हो और किस सोच से अपना हेल्थ खराब करवा रहे हो, क्योंकि कल को आपको कुछ हो गया, वो आके आपको नहीं देखने वाला। वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा, दैट्स कंप्लीटली योर्स। तो आप वो सोच समझ के कीजिए। कोई अगर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जो बना रहे हैं मैं उनको ये सलाह दूंगी, पहले तो देखिए मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिगर पीपल हैं। फॉर मी आई वुड जस्ट से, आप जो भी बना रहे हो, आपको जो भी कंज्यूम कर रहा है आपका कंटेंट, प्लीज बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देम एंड हैव अगर आप भी बना रहे हो तो आप भी एक जानकार इंसान से कंसल्ट करके ही बनाइए कि आप ये बनाने जा रहे हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज वाचिंग यू, कंज्यूमिंग यू। तो you are actually, you know, at a stake where people can see you, so you have to be little responsible. तो अभी तो AI का जमाना है, आप AI यूज करती हैं? सब यूज करते हैं, मॉडर्न अप टू डेट रहना पड़ता है सबको। कौन कौन सा AI यूज करती हैं आप? कौन कौन सा तो हाल फिलहाल ऐसा कुछ आया नहीं, थोड़ा सा ट्राई किए थे ChatGPT और Gemini, बस उससे ज्यादा हम तो अभी तो AI का जमाना है, ChatGPT से कुछ भी पूछ लेंगे, वो फटक से नहीं जो जवाब दे देता है, गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है उनको। बहुत सारे यूट्यूबर ये करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं वो ChatGPT से वगैरह वगैरह से, लेकिन उनको रिसर्च नहीं करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हमारे मतलब कंटेंट से मतलब एक इंसान की जान भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए कंटेंट क्रिएशन जितना फैंसी आउटर से दिखता है उतना है नहीं, उतना ही अंदर से रिस्पॉन्सिबल वाला कंटेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना कंटेंट के चक्कर में लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, वो आप ध्यान में रखिए। भले ही आपके पास 100 फॉलोअर्स हो, भले ही आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, यू आर अकाउंटेबल, क्योंकि आपका फॉर्म ऑफ कंटेंट कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। कोई ना कोई आपको देख ही रहा होगा, वो 100 में से कोई 2 इंसान भी कंज्यूम करके अमल कर रहा होगा आपके बातों को। तो आप प्लीज उस चीज को पूरी तरह से सोच समझ के बनाइए। ग्लोइंग स्किन के लिए कॉस्मेटिक्स ज़्यादा बेहतर है या फिर कुछ और भी हो सकता है?
Cosmetics can only be when I say this can be on the surface level only, लेकिन अंदर से ग्लोइंग होना सबसे ज्यादा है। जो आप जैसा फील करते हो वैसा आपका शक्ल पे दिखता है। ये एक कॉन्टेक्स्ट हमेशा चलेगा। इफ यू फील हैप्पी आपका फेस पे ग्लो आएगा, आप अच्छे दिखोगे। अगर आप सैड हो वो आपकी शक्ल से, आपके फेस से दिख जाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप रो रहे हो तो आपकी आंखों से दिख जाएगा। तो एवरी ऑर्गन हैज इट्स फीचर्स टू शो व्हाट योर बॉडी इज फीलिंग। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको नेक पे पेन होगा, हेडेक होगा, शोल्डर पेन होगा, ठीक है। तो when it comes to glowing skin, it's not only always cosmetics on the surface level, yes, but also eat good seasonal foods also and good food to glow from inner also. कुछ लोग काले होते हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे में रौनक रहती है। कुछ लोग गोरे होने के बाद भी है थोड़ा चेहरा मुरझाया लगता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल रीजंस में अगर मैं बोलूँ तो एक होता है जिनके चेहरे पे ग्लो रहता है, उनके वे ऑफ थिंकिंग, लाइफ को देखने का नजरिया होता है। कुछ तो हो सकता है किसी के शक्ल पे टेंशन हो, किसी के माइंड में टेंशन नहीं हो। कुछ अच्छा खान पीन भी होता है। आज अगर हम लोग देखे जाए तो हमारे दार्जिलिंग साइड के, नागालैंड साइड के भाई बहन और ये सब के वो होता है ना, ग्लास स्किन टाइप्स, सुंदर होती है, इलास्टिक होती है, कोलाजन होती है, उनका खान पीन अच्छा है। वो वहाँ से धीरे धीरे गांव से अगर उठ के हम लोग शहर की तरफ जाएं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे खाना पिछड़ता जा रहा है, फास्ट फूड आए जा रहा है। एक के हाथ में बर्गर होगा, एक के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होगा, कोई फ्रेंच फ्राइज खा रहा होगा, कोई पिज्जा खा रहा होगा। एवरीडे रूटीन में जो आप बोले गोरा है वो भी वो वही कर रहा होगा जी, ठीक है। तो वो अपना वो बस वही हो गया कि हम बस गोरे हैं पर चल जाएगा, पर वो ग्लो नहीं हो रहा है। वही वो है जो काले हैं, जो सांवले हैं, थोड़े दिखते हैं बट उनकी शक्ल पे एक तेज है, एक ग्लो है करके। क्या पता वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके डिसिप्लिन से चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, घर का खाना खा रहा है। अच्छा, हमारे इंडिया में काफी इस को लेके ये है कंट्रोवर्सी भी समझी जा सकती है और ये प्राउड मोमेंट भी समझी जा सकती है कि जो गोरे होते हैं वो प्राउड करते हैं कि मैं गोरा हूँ, या फिर लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होते हैं, है ना। और वो लोगों के बीच में कहते भी हैं प्राउडली कि मैं वहाँ से जा रहा था, किसी ने मुझे देखा, पसंद किया, एक्सेट्रा, है ना। तो क्या इस चीज़ को, लेकिन जो काले होते हैं उनको कभी कभी मतलब चिढ़ाया भी जाता है, ए काले है ना। तो कोई अगर मतलब नेचुरली मतलब काला हो तो क्या हम उसको गोरे के रूप में ला सकते हैं? आई वुड से ऑलवेज लव योर कलर। कंपेयर मत करो। भगवान ने सबको अपने तरीके से बनाया और बहुत सुंदर बनाया है। आप अपने ऊपर काम करो, लेकिन किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके खुद को डिग्रेड मत करो जी, ठीक है। आप काले हो, आप सांवले हो, आप सुंदर हो, आप गोरे हो, आप तब भी बहुत सुंदर हो। आप दोनों ही तरीके से बहुत सुंदर हो। बस अपने ऊपर काम करो, देख के किसी और को जलो मत, और बस अपना काम करो और अपने ऊपर रहो। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा मतलब ऐसे कुछ होते हैं देखने के लिए, ऐसे कुछ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी में है प्रोसीजर्स जो आपको डार्क टू फेयर करते हैं, बट अगेन उसका आपको कुछ ना कुछ उसके बाद जाके मेंटेनेंस करना पड़ता है। बट आई वुड रिकमेंड व्हाई, अगर आपको भगवान एक सर्टेन तरीके से बनाए हैं तो आप उसमें रहो, हैप्पी इन योर स्किन। मैंने कुछ चेहरे ऐसे भी देखे मार्केट में, कुछ लगाने की वजह से चेहरा शायद रेड हो जाता है, तो वो लगाना सही है लड़कियों को या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे देख रहे हो कि वो चीज रेड कर रही है, यानी वो चीज आपको सूट नहीं कर रही, वो आपको रिएक्ट कर रही है, आपको एलर्जी हो रही है, बिल्कुल मत लगाए। तुरंत उसको पानी से धोएं, आइस लगाएं उसके ऊपर। और अगर आप देख रहे हो कि वो ज़्यादा रेडनेस से जा नहीं रहा है करके, तो प्लीज़ जानकार इंसान के पास जाइए और दिखाइए करके, एंड नेवर अप्लाई। और जब भी आप कोई भी चीज़ नई लेने जा रहे हो मार्केट में या कहीं पे भी, आई ऑलवेज रिकमेंड ऑलवेज हैव एन एल्बो टेस्ट। थोड़ा सा अपने एल्बो पे टेस्ट कीजिए। अगर आपको एल्बो पे नहीं इचिंग हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है और आपको ठीक लग रहा है, देन अप्लाई। उसके अलावा मत अप्लाई कीजिए। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नॉट फॉर द केमिकल प्रोडक्ट्स विच इज मास प्रोडक्शन में यूज होता है करके।
कुछ कॉस्मेटिक में भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लड़कियां यूज़ करती हैं, रात को सोने से पहले शायद यूज़ करती हैं, तो वो सब लगाना कैसा है? देखिए, सबका एक रूटीन होता है, एएम रूटीन होता है, पीएम रूटीन होता है जी। स्किन केयर में, स्किन केयर में। ठीक है। और उसको लगाने के बाद ये भी होता है कि चमड़े भी उठने लगते हैं हल्के-हल्के वो ऊपर से। पीलिंग होते हैं। और इसको अगर हम लोग डर्मेटोलॉजी की भाषा में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल पीलिंग होते हैं। जी। तो वो आप केमिकल लगाते हो, अपनी एक परत उतारते हो, एक दूसरा स्किन लेने के लिए, जैसे जिसको हम लोग बोलते बेबी स्किन आ जाती है करके, जी, जी। ठीक है। आप वो जस्ट मैं उसको एक ही चीज बोलूंगी, ये सब मत करो अपनी स्किन के साथ, मत करो। क्या इससे नुकसान हो सकता है हमें? क्या पता अगर आपको वो सूट नहीं किया तो आपकी स्किन जल सकती है, तो ये सब क्यों करना है। इनफैक्ट आप घर पे रहो, सनस्क्रीन लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, अपनी स्किन को करेक्ट करो, गुलाब जल लगाओ। क्या असल के पास ऐसे कुछ है? असल के पास सब अवेलेबल है। क्या क्या है? आप असल के पास से एलोवेरा ले सकते हो, 100% प्योर गुलाब जल ले सकते हो, नो मिक्स, ओनली 100% गुलाब जल। आप स्क्रब्स ले सकते हो, आप सनस्क्रीन्स ले सकते हो, विच आर ऑल ऑर्गेनिक, नो केमिकल। असल के प्रोडक्ट्स हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचाता है और 100% पहुंचाता है। अब तक कितने लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा है असल? असल ने काफ़ी लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचाया है आज तक, और विद डेफिनेट एंड लकी टू से, अगर हम बोल सके तो, कि अभी तक जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड है। और एक बार वो हमसे जो जुड़ जाते हैं फिर वो कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है। नेचुरल ग्लो स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल ग्लो स्किन के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, कौन सा एक्सरसाइज? कोई सा भी, कार्डियो कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी सोच रखिए, थोड़ा स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए, टेंशन ओवर थिंकिंग कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने ये बहुत देखा है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है सबके दिमाग में, सबके माइंड में, और हर छोटी चीज़ के लिए चलती है। आज अगर मेरे पे क्लाइंट्स होते हैं जो 16 साल की लड़कियां होती है, वो भी ओवर थिंक कर रही हैं, जो 60 इयर्स की हैं वो भी ओवर थिंक कर रही हैं। तो मतलब कोई ऐसा एज बचा नहीं है जहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं है, और वो आपकी शक्ल पे दिखता है। तो प्लीज आप वो मत कीजिए। सनस्क्रीन जरूर लगाइए, सनस्क्रीन इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड गेट अ ग्लोइंग स्किन। सनस्क्रीन जरूर लगाइए। और ऐसा सनस्क्रीन को लेके एक मिसकॉन्सेप्शन है, धूप में जाएंगे तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो वैसा कुछ है नहीं। आप धूप में जाओ नहीं जाओ, आप घर के अंदर बैठे हो, कोने में पूरे अंधेरे में बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, आप प्लीज लगाइए। क्या ऐसा भी होता है कि पानी के चेंज होने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं? बिल्कुल होता है, पानी के चेंज करने से वजह से होता है, आपका वेदर चेंज होता है तब होता है करके, बिकॉज आप एक रीजन टू दूसरे रीजन जा रहे हो तो पिंपल आएगा। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ट्रैवल ऑल्सो तो पिंपल पॉप अप हो जाता है। हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो पिंपल्स हो जाता है। तो आप मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू हैव पिंपल। तो उस हिसाब से आप उस चीज को वैसे ट्रीट कीजिए। हर चीज सीरियस नहीं होती है, जी जी, ठीक है कि बहुत ज्यादा सीरियस है, बट हर चीज कंट्रोलेबल होती है। पिंपल्स अगर चेहरे पे आए तो क्या करनी चाहिए? आइस लगाइए, आइस लगाइए, पिंपल के ऊपर थोड़ा सा आइस लगा के उसको छोड़ दीजिए। डू नॉट प्रिक। बहुत जन होते हैं जिनको फोड़ने की आदत होती है अपने पिंपल्स। प्लीज अपने वो पिंपल को अपने हिसाब से रहने दीजिए, उसको नाखून मत लगाइए, उसको प्रिक मत कीजिए। अच्छा, ये चीज काफी फेमस है, लोगों में मशहूर है कि पिंपल्स को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो और भी बढ़ता है, या ऐसे कुछ? हाँ, वो सही है एक्चुअली, जो लोग ये बोलते हैं एक्चुअली कि आप हाथ लगा रहे हो तो आपके हाथ की बैक्टीरिया उस चीज पे लग रही है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड एरिया है। जी जी। और वही चीज फिर कहीं और लग जाए आपकी शक्ल पे तो वो बैक्टीरिया फिर उधर ट्रांसफर हो जाता है इन्फेक्टेड, तो वो वहां से एक और आ जाता है, फिर एक से एक और आ जाता है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं वो चीज कि आप प्लीज छोड़ दीजिए, उसको हाथ ही नहीं लगाइए, भूल जाइए। तो अच्छा, ये पिंपल्स किसी के चेहरे में ज़्यादा आता है, जैसे मेरे चेहरे पे है, तो ऐसा क्या यूज़ करना चाहिए कंटिन्यू ताकि वो ना हो? या फिर क्या मतलब मुझे मतलब ऐसा मतलब कुछ खाना चाहिए फूड के तौर पर या फिर ड्रिंक्स के तौर पर पीना चाहिए? आपके लिए मैं बोलूंगी, अगर आपको करना है तो पहले तो
आप ऑयली फूड कम कीजिए, हम्म ठीक है। फिर उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगाइए रात को, दिन में और गुलाब जल लगाइए। पहले एलोवेरा लगा के गुलाब जल स्प्रेड करके सो जाइए, ठीक है। उसके बाद आप दिन में जा रहे हैं कहीं पे भी तो जेल फॉर्म में सनस्क्रीन होता है वो लगाइए, क्रीम फॉर्म में जो सनस्क्रीन होता है वो मत लगाइए। वो आपके फेस को ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करेगा और चिपचिप नहीं करेगा, जिससे पिंपल्स होती हैं। पिंपल्स होती है जी। जी। और फिर जैसे मैं आपको जैसे बात कर रही हूँ जानती हूँ करके, तो मेरे हिसाब से मैं ये सोचूंगी कि आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो मैं आपको बोलूंगी आप थोड़ा स्ट्रेस कम कीजिए, तो नहीं, पिंपल्स वैसे जैसे जाएगा। मतलब अगर ज्यादा कोई अगर ज्यादा रात तक जागता है तो उनको भी पिंपल्स हो सकता है। बिल्कुल, स्लीप डिप्राइव्ड पिंपल्स भी आते हैं। हाँ, तो यू नीड टू कंप्लीट योर स्लीप और अपने पिलो केसेस हमेशा साफ रखिए। तो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इनके जो है पिंपल्स ये वाले कैटेगरीज के हैं या फिर वो वाले कैटेगरीज के हैं? हम लोग एग्जामिन करते हैं, हम लोग पूरा हम लोग जब बैठते हैं कोई भी क्लाइंट के साथ तो हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनको पूरा क्वेश्चन पूछते हैं, रूटीन पूछते हैं, उनका क्या है नहीं है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और फिर हम लोग उसको डायग्नोस करके फिर उसको बताते हैं कि आपका ये पिंपल है वो पिंपल है करके। जैसे मेरे पिंपल्स जो है अभी ये वाला नया आया है, ये पेन हो रहा है हल्का हल्का, तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट भी होंगे, है ना? तो इसको कैसे खत्म की जा सकती है एकदम जड़ से, ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो? खाना पे ध्यान दो अपना, क्योंकि एक हिसाब से अगर हम लोग बोलें तो हमारा फेस इज द रोड मैप ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो अपने खाने पे, जैसे अपने डार्क सर्कल्स होते हैं रात को नींद निकालते हैं, सो दैट मीन्स आवर किडनी इज लिटिल बिट वीक, तो उसको ठीक कीजिए मैं बता रही हूँ आपको। तो चिन में आपको हो रहा है तो आप थोड़ा सा गट है तो थोड़ा खाना खाइए। गट बोले तो पेट पेट की गर्मी, तो जो पेट की गर्मी को शांत रखे, जैसे कोकोनट वाटर है वो पीजिए, ठीक है। बटर मिल्क लीजिए, फिर ऑयली फूड्स अवॉइड कीजिए, और लगाने के टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला आप एलोवेरा लगा सकते हैं, और आइस लगाइए। जो पिंपल होता है और जिसमें आपको लग रहा है पस बन रहा है करके, तो उस पर एक बार आइस रब कर लीजिए, उससे आपका थोड़ा कम होगा दर्द। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना कि जिसके चेहरे में बहुत सारे लोगों के डार्कनेस भी होते हैं, तो उसको अगर रिमूव करना चाहिए हमेशा के लिए तो क्या करना चाहिए? गेट योरसेल्फ एग्जामिन फर्स्ट। जो डार्कनेस होता है किस रीजन से आ रहा है वो पहले हमें जानना ज़रूरी है। उसके वो पिगमेंटेशन है कि आपके कोई इश्यूज है, जैसे डायबिटीज़ लोगों के होते हैं, डायबिटीज़ लोग जो होते हैं उनके नेक्स डार्क होते हैं, जी जी, ठीक है, वेट गेन के वजह से। तो आप तो पहले आप एग्जामिन हो जाइए, क्यों हो रहे हैं वो हम समझेंगे और फिर हम रिकमेंड करेंगे उसके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। और टेक्निकली स्पीकिंग एक चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए, वो है एक्सफोलिएटिंग स्क्रबिंग। सबसे ज़्यादा वो होता है, वो मत कीजिए बिना जाने बिना समझे बिना एग्जामिन हुए। कुछ लोग मतलब जो है बेसन लगाते हैं, आटा लगाते हैं और ना जाने क्या क्या लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। वो टैनिंग के लिए होता है टेक्निकली। जब आप बहुत काफ़ी टाइम कोई वेकेशन पे गए हैं और आए हैं, या धूप में काफ़ी टाइम रह गया, तो वो एक होम रेमेडी है। ऐसा नहीं है वो खराब है, वो इफेक्टिव है। आप वो टैनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा दही बेसन मिला लिए, हल्का सा कॉफ़ी पाउडर मिला लिए, आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो मेजरली बोल रहे हो वो प्लीज़ उसके लिए आप पहले एग्जामिन होइए और फिर आप कुछ भी यूज़ कीजिए। तो क्या वो वाकई में वो फायदेमंद चीज़ है? हाँ, फॉर अ टेम्परेरी बेसिस, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि टैनिंग भी एक हिसाब से आपका टेम्परेरी होता है करके। तो आप वो टेम्परेरी बेसिस पे एक बार के लिए आप यूज कर सकते हो। क्या असल के पास ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, स्किन को ग्लो रखने के लिए? बिल्कुल है। असल के पास असल के स्किन ग्लो ड्रॉप्स हैं जो केसर से बनती हैं, तो आप वो यूज़ कीजिए। उसके बाद हमारे पास क्रीम है जो अश्वगंधा से बनती है, आप वो यूज़ कीजिए। इसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड रहते हैं? इट्स केमिकल फ्री। हाँ, ये जो क्रीम्स बनती हैं वो प्रॉपर घी से बनती हैं, 1000 टाइम्स वॉश्ड घी से बनती हैं, और फिर उस पर हम लोग हर्ब्स ऐड करते हैं, हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स ऐड करते हैं।
ये नुकसान पहुंचा सकता है इंसान को, बिल्कुल नहीं। एक ह्यूमन बॉडी को? कैसे पहुंचाएगा? वो घी है, घी कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसके पीछे ज़्यादा मेहनत किन की रही? असल फाउंड मैंने किया, तो मैं इसका क्रेडिट अपना देना चाहूँगी सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को। डिस्पाइट ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स जो चलती हैं लड़कियों के लिए, दे वेंट अगेंस्ट ऑफ इट एंड दे सपोर्टेड मी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोनों भाई ने। और फिर मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी मम्मी मेरे साथ एज अ सपोर्ट सिस्टम रही। मेरा पूरा परिवार मेरे को बहुत सपोर्ट करता है डिस्पाइट ऑफ द जो भी सोसाइटी, समाज का जो भी नॉर्म्स होता था पहले के टाइम पे। क्योंकि लड़कियों के लिए एक बिजनेस करना वाज एक तरह टैबू, आप समझ सकते हो। लड़कियों के लिए एक बिजनेस करना टैबू है कि लड़की है तो बिजनेस नहीं कर पाएगी, लड़की है तो घर पे रहना, लड़की है तो घर संभालना टाइप, तो एक वो होता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, ये टैबू को तोड़ने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगी, और वो मेहनत इसीलिए पॉसिबल हो सकी क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे, मेरा बैकबोन बन के खड़ा था। और मेरे दोनों भाई मेरा साथ कभी नहीं छोड़े इस फाइट में। एंड आज मैं जो भी हूँ, मैं उसका क्रेडिट अपने भाइयों को, अपनी पूरी भाभी, मम्मी, पूरी फैमिली को दूंगी। क्या नाम थे आपके भैया के? शरद कुमार मोहता और राहुल कुमार मोहता। मतलब दोनों में बड़े कौन है? शरद कुमार मोहता, शरद भैया सबसे बड़े भैया हैं, राहुल भैया मेरे सेकंड नंबर भैया हैं, और सबसे छोटी मैं हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए आप? आई डोंट ऑफन से इट बट थैंक यू फॉर बीइंग देयर। भाभीयों के लिए? Always thanks for supporting, always be there, like the strong people, like my mom and my bhabhi after my father. This all people are very supportive. They stood like a pillar. अच्छा, वैसे जो है हमारे इंडिया में कहावत समझी जाए या फिर बनावट समझी जाए कि ये अक्सर लोग कहते हैं कि लड़की है क्या ही करेगी, या फिर लड़की है ना हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोग भी जो है उनके लिए एक तमाचा के तौर पर भी हो सकते हैं कि आप लोग कर जाते हैं और उन लोगों की जो है ज़बानें खामोश रह जाती है। तो ऐसे लोग लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और हर वो लोग उनके लाइफ में जाती हैं जो लड़कियां होती हैं। तो जो हमारे फीमेल लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक मैसेज मेरे पास है, जब भी आप ऐसे लोगों से मिलो तब उनसे बात मत कीजिए, शांत रहिए, वो जो बोलते हैं आप सुनिए, अपने काम से उन्हें रॉन्ग प्रूफ कीजिए। एंड जब आप नहीं, आपका काम बोलेगा, तब आवाज़ें खुद ही आनी बंद हो जाएंगी और फिर वो तालियां बन जाएंगी। कुछ लोग मुंह से जवाब देते हैं, फिर उनके लिए क्या है? और कि नहीं तुम बोल रहे हो मैं कर दिखाऊंगा, और उनको बोलते हैं कि मैं कर दिखाऊंगा, फिर बाद में ऑलवेज कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ हासिल नहीं होता है, बोलने से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। हमेशा शांत रहिए, जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे। आप अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, खराब मत कीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। फिर आप देखिए, जो इंसान पहले आपको बुरा भला बोल रहे थे, फिर वही इंसान आपको उठ के बोलेगा शाबाश, मैं तो इसको जानता हूँ करके। मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम श्वेता है, हमारी बिटिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि मतलब जो भैया लोगों को लगा कि मैं बहन को सपोर्ट कर रही हूँ और गलत डायरेक्शन पे जा रही होंगी हमारी बहन, ऐसा फील? नहीं, वो देखिए, भाई बहन में कॉन्फिडेंस बिल्ट अपने आप हो जाता है, वो तो बचपन से। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो नहीं, उनको कभी वो नहीं लगा। उनको हमेशा ये लगा कि जो भी कर रही हो अच्छे से करना, कुछ बन जाना और फिर पापा का नाम रोशन करना। क्योंकि हमारी जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी हमारी तबीयत हुई है, वो बहुत अच्छे से हुई है। और मेरे दिमाग में ये था कि चाहे कुछ भी हो, आई शुड जैसे मैं अपने पापा के नाम से जाने गई हूँ, देयर वुड बी अ डे कि पापा मेरे नाम से भी जाने जाए। और इतनी रहमत रही है कि अब
सिंस पापा नहीं रहे तो अब थोड़ा बहुत मेरे भाइयों को भी वैसा महसूस होता है, प्राउड फील होता है जब उनको बोलते हैं कि आप श्वेता के भाई हो, तब उनको भी वो प्राउड फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, गलत डायरेक्शन पे तो नहीं गई हूँ। जी जी। कभी आपको लव शो का चक्कर? जितने दूर उतने सही। असल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? असल स्किन केयर एंड वेलनेस जो ब्रांड है जो मैंने स्टार्ट किया है असल, ये आपका ही ब्रांड है, आप लोगों के लिए ही बना है। इसमें हम लोग आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं A to Z, सो दैट यू लिव अ वेरी हेल्दी ग्लोइंग लाइफ। तो ऑलवेज ईट हेल्दी, ग्लो बेटर एंड ऑलवेज सपोर्ट असल। कोई अगर इस फील्ड में आना चाहे तो आइए, बिल्कुल आइए। कैसे आ सकते हैं? लेकिन नॉलेज लेके आइए, पढ़ाई करके आइए इसकी, ऐसे ही मत आ जाइए। इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको टेक्निकली कॉस्मेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेदा पढ़ना पड़ेगा और फिर आइएगा, मतलब साइंस लेके इसको आगे लेके बढ़िएगा। कोई स्टडी अगर करना चाहे तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कर सकते हैं? तो अगर आप आयुर्वेदा वाला पढ़ना चाहते हैं और आयुर्वेदिक वाला पढ़ना चाहते हैं, इसकी स्टडीज़ केरला में होती हैं। इसकी स्टडीज़ ऑलवेज लुक फॉर द आयुष एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, आप वहाँ पे कर सकते हैं। क्या हमारे सिलीगुड़ी अवेलेबल है इनके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस? आई डोंट थिंक सो अभी है, बट आई होप नियर फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि मैंने जो किया है मैंने यहाँ से नहीं, बाहर से ही किया है। आप कहाँ से किए हैं? मैंने डिस्टेंस स्टडी किया है लंदन से। उसमें भी क्या मतलब रैंक्स वगैरह की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। कितने % की ज़रूरत होती है? आप मिनिमम अपना 90% लेके चलिए। कोई अगर 90% नहीं ला पाए तो? डोंट बी डिसहार्टन, बस लगे रहो, कभी ना कभी हो जाएगा। जैसे क्लास 12 में चाहिए या फिर 12 नहीं 12 12 में ना? 10। हाँ, रिसेंटली में एक स्टूडेंट आया मेरे पास और वो कह रहा था कि मुझे साइंस लेना है, मेरे मार्क्स उतने नहीं आए। वो फिर से मतलब जो है 12 का स्टूडेंट फिर से 10 में एग्ज़ाम दे रहा है, उनको मार्क्स चाहिए। मार्क्स देखिए, आज हम जिस टाइम पे हैं, आजकल बच्चे बहुत प्रेशर लेते हैं। मैं ये बोलूँगी इतना प्रेशर मत लो, जो होना है लाइफ में वो होके ही रहेगा, ठीक है। आज लोग इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग छोड़ रहे हैं और कोई दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। सो यू रियली डोंट नो व्हाट योर लाइफ इज गोना टेक अ टर्न अराउंड, सो डोंट टेक सो मच ऑफ प्रेशर। जस्ट अगर आपका कोई स्पेसिफिक ड्रीम है तो आप लो करके कि नासा में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, कि मुझे ये बनना है, वो करना है, वेल एंड गुड, फिर लीजिए। अदरवाइज इतना टेंशन मत लीजिए, बिकॉज यू रियली डोंट नो व्हाट लाइफ इज गोना अनफोल्ड फॉर यू। सो जस्ट एंजॉय द जर्नी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को? मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी, आप लोग जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे अगर देखें तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी से बहुत वीक हो रही है जी। तो उस हिसाब से प्लीज़ अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर का खाना छोड़िए, लेबल्स पढ़ना शुरू कीजिए और केमिकल प्रोडक्ट्स रिलेटेड अपने स्किन पे मत लगाइए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट असल, असल इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही लगाइए करके। एंड एनीथिंग दैट व्हाटएवर इज नीडेड, प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर अस, बोथ ऑफ अस, एंड अपना प्यार हमेशा हम लोग को देते रहिए। फर्स्ट मर्तबा बोले थे, फिर से एक मर्तबा बोल सकती हैं आप? फिर साथ में बोलते हैं। मालो गाने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम कि आपने अपना जो भी टाइम्स हमें दिया, हमारे ऑडियंस के लिए हम यहाँ तक आए। ये चीज़ ध्यान रखिए, जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, नियत इम्पोर्टेंट है। बस तो अपनी नियत सही रखिए, बाकी सब सही होगा। हमारे अब्बू अक्सर कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये जो अभी मैं पढ़ा ये अरबी में है, मतलब इसका जो तर्जुमा है यानी कि ट्रांसलेशन इसका ये है कि अमाल के आप जो करते हैं उस पर आपका नियत टिका होता है। तो वही चीज़ है कि लेकिन हमें बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। नाइस टू मीट यू।
और सेम हियर, प्लेजर इज ऑल माइन। अगर कुछ मिस्टेक्स हुए तो उसके लिए हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मतलब अपने मिस्टेक को फिर से रिमूव करने के लिए हम कोशिश करते हैं और उसको वो फिर से प्रैक्टिस करके सही करने के लिए भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैविंग मी ओवर। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके।